जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो गाइस, ये हमारे वीडियो हिंदी का जो सेकंड पार्ट है वो होने वाला है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो आप सभी को पता है फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन जो थे वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर के, है ना, 21 से लेकर के हम 40 तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करेंगे। इनके 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन पिछले वाले और 20 क्वेश्चन ये वाले, आपके टोटल मिला के 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है सर अर्धविवृत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। यूपी SSSC वन रक्षक 2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, अर्धविवृत स्वर जो है वो कौन सा होता है। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धविवृत की बात कर रहे हैं अर्ध। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मतलब जो हमारा मुख का द्वार है, जैसे मुंह हमारा कितना बड़ा खुल सकता है, उसके आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से हम इनको बांटते हैं। पहला होता है, देखिए, विवृत स्वर। कौन सा होता है? विवृत। और दूसरा होता है अर्धविवृत, फिर होता है अर्धसंवृत, फिर होता है संवृत। तो विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है ना, जो हमारा मुंह है वो कंप्लीट जिसमें खुल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं, देखिए, विवृत स्वर। ठीक है, अच्छा, जैसे बात करते हैं आ। जब हम आ होता है ना, आ, ठीक है, वो जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुख का जो द्वार है पूरा का पूरा खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं, यहाँ पे आता है हमारा अर्धविवृत स्वर। अब अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं सर? जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है ना, जैसे ए, ए, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं? हमारे अर्धविवृत स्वर होते हैं। ठीक है, तो इनको भी मुझे यहाँ पे याद रखना है। तो गाइस, विवृत स्वर में आपको केवल आ याद रखना है, आ। ठीक है, और अर्धविवृत में देखो आ के जो आ के तीनों पार्ट याद रखने हैं, ए, आ, ओ। और अर्धसंवृत में क्या याद रखना है? अर्धसंवृत स्वर कौन सा होता है? देखिए, अर्धसंवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वर का उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है ना, जैसे ए, ओ। तो अगर आप इनको बोलोगे तो आपका जो मुख है वो क्या रहेगा? आधा बंद रहेगा। और संवृत में क्या होता है? संवृत में जिन स्वर का उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद ही रह जाता है ना, तो छोटी आएगा, फिर बड़ी आएगा, फिर छोटा हुआ आएगा, फिर बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो, समझे? तो देखो इनकी ट्रिक क्या निकाल के लेके आते हैं। सबसे पहले हम समृत से शुरू करते हैं, क्योंकि समृत में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है। अब जब लगभग बंद रहता है तो आपको 2 मेल याद रखने हैं और 2 फीमेल याद रखने हैं। मतलब तो छोटी और बड़ी दोनों फीमेल हो गई, और छोटा और बड़ा क्या हो गया? दोनों मेल हो गए। तो समृत में मतलब जो आप थोड़ा सा मुंह खुलेगा, ठीक है, तो अब इनका जो जब हमारा दोनों का मुंह थोड़ा सा मुंह खुलेगा तो आपको 2 ही याद आने चाहिए, मेल और फीमेल। ठीक है, तो छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा, ऐसा कोई और वर्ड नहीं, ऐसे कोई और स्वर नहीं है। तो थोड़ा मुंह खुल गया, थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। अब जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा खुला, एक तो हो जाएगा ए, ओ, है ना। मान लो अगर किसी ने थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, अब मान लो दोनों अंदर हैं और किसी ने इनको देखा तो बोलेगा ए, ओ, मतलब ए फीमेल के लिए और ओ मतलब मेल के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर आधा विवृत, मतलब जिसमें जो हमारा मुख द्वारा लगभग आधा खुल जाता है इस बार। और जब आधा खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखेगा? देखो, ए भी दिख जाएगा, है ना, ए भी दिख जाएगा, ओ भी दिख जाएगा, आओ भी दिख जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आ बचा। तो आपको सिर्फ अर्धविवृत वाले याद करने हैं। ठीक है, ट्रिक काम करेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे याद रख रखे हैं गाइस। देखो बात करते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं। अब जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, यूपी SSSC वन रक्षक 2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए। देखिए उन स्वरों को हम बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। कौन क्या होते हैं वो? निर्नुनासिक स्वर उनको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हो गया था। अब बात करते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक स्वर उनको कहा जाता है। निर्नुनासिक स्वरों जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो अणय होता है, वह होता है, अणय होता है, न होता है, मैं होता है, के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है ना। मुख से साथ साथ कहाँ से निकलती है? नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं
जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से, देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ सा ओखली, औ सा औरत और आ। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये हम इनसे बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर में, वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, देखिए वृत्ताकार स्वर को आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो इसमें सारे के सारे मेल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। देखो अगर आप ओ के जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग है, इसको हम जब मिलाओगे तो कुछ सर्कल से बन जाएगा, है ना। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ सा ओखली, औ सा औरत और आ, तो ये 5 जो स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं समृद्ध स्वर के बारे में। देखिए समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे मैंने बताया था मेल फीमेल याद रखना है आपको, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी बात खास यहाँ पे थी नहीं। ठीक है, चलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से उस ऊ किस प्रकार का स्वर है। देखो मैंने बड़ा ऊ पूछ रहा है ना ये हमसे, तो बड़ा ऊ हमसे पूछ रहा है। अच्छा अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, कौन सा पूछ रहा है, ऊ। तो भाई ये हो जाता है हमारा पश्च स्वर, मतलब ये पीछे से बोला जाता है ना, पश्च स्वर यहाँ पे ये हो जाता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं सर भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ पश्च स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, औ। ठीक है, ये मतलब इनको क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। तो अच्छा देखो पश्च स्वर में आपने देखा सारे के सारे मेल आ रहे हैं, है ना, सारे के सारे मेल आ रहे हैं ना, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा समृद्ध क्या होता है, इससे समृद्ध भी होता है उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, उसमें सारे के सारे मेल फीमेल आते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये बोल रहा है होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है। अब देखो अवृतमुखी स्वर की बात कर रहे हैं, तो अवृतमुखी स्वर हो जाता है यहाँ पे छोटी ई। कौन सी हो जाती है, छोटी। यूपी PCL ARO 2018 का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है गाइस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो आवृतमुखी और व्रतमुखी स्वर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सर, यहाँ पे होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। होठों की आकृति के आधार पर पहला अवृतमुखी होते हैं, दूसरा व्रतमुखी होते हैं। अवृतमुखी क्या होते हैं सर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। मतलब वे स्वर जिनमें बोलते समय हमारे होठ जो है वो गोलाकार नहीं होते, उनको बोलते हैं अवृतमुखी स्वर। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए से ऐनक, ए से एडी, आई से ऐनक। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल, इसमें मेल 2 आएंगे, फीमेल सारे मतलब 4 हो जाएंगी। तो अवृतमुखी स्वर हम इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो व्रतमुखी स्वर बोलते हैं। तो व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं सर, जो गोल गोल हो जाए। अब गोल गोल कौन से होते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में होठ लगभग गोल होते हैं वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे इसमें सारे के सारे क्या जाएंगे, मेल आएंगे। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं अवृतमुखी में, तो आपको 2 शुरू वाले, छोटा और बड़ा, बाकी सारी ई से इमली, बड़ी से ई, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े और बड़े ऊ से मतलब नहीं ए से एडी, आई से ऐनक। तो ये हमारे 6 के 6 आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्न में कंठीय वर्ण कौन सा है। अब देखिए कंठीय वर्ण की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए हो जाएगा। कंठीय वर्ण कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। दिए गए वर्णों में ए कंठीय वर्ण, ई से ई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, छोटी क्या हो जाएगा, तो छोटी यहाँ पे हमारा हो जाता है ए कंठीय वर्ण हो जाता है, और छोटी और बड़ी तालव्य वर्ण तथा ऊ ओष्ठ वर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता, मतलब होठों से नहीं बोला जाता। तो बोल के देख लो, मैं बोला जा रहा है, बे बोला जा रहा है, बड़ा ऊ बोला जा रहा है, ऊ, आ, तो यहाँ पर डी से हो जाएगा आ वाला। ठीक है, यूपी B.Ed एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं सर, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा उत्तर है आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यह कंठ्य ध्वनि से बोला जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै वर्ण के ओष्ठ्य ध्वनियाँ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। देखिए ओष्ठ्य वर्ण की बात करते हैं, डी वाला सही हो जाएगा, छोटा ऊ।
UPSSC वीडियो उसके शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, देखो आंसर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में छोटा ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। देखो बात करते हैं सर यहाँ पे कंठ के बारे में। अब जो कंठ है ना, जो कंठ है, देखो कंठ क्या है हमारा, कंठ छोटा और बड़ा, ये हमारे स्वर यहाँ पे कंठ से बोले जाते हैं। तालु से कौन से बोले जाते हैं, छोटी और बड़ी तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं, ऋषि ऋषि मूर्धा से बोला जाता है। ओष्ठ से कौन सा बोला जाएगा, छोटा और बड़ा ओष्ठ से। कंठ तालु से ए से डी आई से अनक। कंठ ओष्ठ से ओ से ओखली औ से औरत। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट मार दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया मैंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो कंठ तालव्य कौन सा होता है। देखो कंठ तालव्य की बात कर रहे हैं तो कंठ तालव्य हमारा सी वाला हो जाएगा यहाँ पे, ए से ए डी आई से एन। UPSSC वन रक्षक शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, देखो कंठ तालव्य वर्ण ए से ए डी आई से एनक है। उसे ऊन और ओ से ऊन और बड़ा बड़ा से क्या होता है भाई, भूल गया मैं, का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य रै पेचरस का उच्चारण मूर्धा तथा छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे मुझे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ व तालु होता है। देखो किस वर्ण है, जो कौन सा वर्ण है जिनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। तो गाइस देखिए चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, ए से एनक। ठीक है, ए से एनक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ऐसे एनक के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो किसकी सहायता ली जाती है, तो यहाँ पर कंठ की सहायता ली जाती है और तालु की सहायता ली जाती है। अब जब भी आप ऐसा एनक बोलोगे तो आप कंठ और तालु की सहायता लोगे। UPSI बैच हमारा 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। जब ओ और बड़ों की बात करते हैं तो UP B.Ed एग्ज़ाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंठ और ओष्ठ्य से ये हमारा क्या होता है, बोले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर यहाँ पे, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए ओ का उच्चारण स्थान मुझे बताना है। डी की बात करते हैं, कंठ और ओष्ठ्य यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। ये हो जाता है सर, देखिए छोटी बड़ी च छ ज झ व आदि का उच्चारण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है तालव्य से इसका उच्चारण जो होता है। देखिए तालव्य मतलब होता है तालु, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना मुंह का, जहाँ पे जीभ बार बार टकराती है उसे तालु बोलते हैं। UPSSC वीडियो के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करे उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे छोटी बड़ी च छ ज झ व आदि। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर च वाला और छोटी और बड़ी ये हमारी क्या होती हैं, तालव्य से बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है। ओफो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुल्लिंग नहीं है। देखो छोटी और बड़ी जो है पुल्लिंग नहीं है। कितनी इजी क्वेश्चन आया था, देखो UPSI में पूछा गया था। देख रहे हो आप, UPSI में पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है देखिए, वर्णमाला का छोटी ई बड़ी ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, स्त्री नदी बालिका आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शब्द में रे स्वर का रे स्वर नहीं है। देखो कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो इसका सही आंसर है डी में, यहाँ पर हमने प्रयोग नहीं किया है। UP B.Ed एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है मित्रों। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बारे में। आज शब्द में रीरी स्वर का यूज़ नहीं है, शेष सभी शब्दों में रीरी स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, विवरण आप देख सकते हैं। कृपा की बात करते हैं, जब आप कृपा करेंगे तो कै प्लस रीरी प्लस पै प्लस आ, ये हो गया। कृष्ण में भी है, कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋरी मात्रा का उपयोग हुआ है ना। तो डी वाली वृष्टि में यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें से में नहीं देखना, हमें तो रे टंगा होना चाहिए उसमें, तब यूज़ होगा। यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 सेकेंड शिफ्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा गया था, हाल ही फिलहाल का ही क्वेश्चन है। आंसर देखें, डी लगाएंगे इसका। वृष्टि शब्द में ऋरी की मात्रा का उपयोग हुआ है, यह था वृष्टि। आप ऐसे करके बनाओगे, से शब्द में रे व्यंजन के अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अब अनुनासिकता क्या होती है। डी वाले संभाल में है संभालना, क्या होती है, संभालना। ठीक है, यूपी PCL JEE इलेक्ट्रिकल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से ज़्यादा निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूपों में प्रयुक्त की जाती है। अब आप समझ गए, आज से गड़बड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है, एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो यहाँ से व्यंजन शुरू हो जाते हैं। UPSSC वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है, जैसे कै प्लस ए तो कै, खे, गे, ए, खे। ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, मतलब इनमें होते हैं ये व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो सही आपको आंसर बताएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 33। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। कै खे गे घे चे छे जे झे वे, टे ठे डे ढे ते थे दे धे पे फे बे भे में, ये रे ले वे। ठीक है, एक मिनट गाइस, क्या हो गया भाई। से है, ठीक है, से पेचरा सा से है। इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि छः, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये भी हमारे 4 व्यंजन अलग से होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन बोल रहा है, सर निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको बताना है कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कै और खे। यहाँ पे कंठ्य ध्वनियाँ हो जाती हैं। यूपी BEd एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं सर, यहाँ पे कै खे कंठ्य ध्वनियाँ हैं, च जय तालव्य, टे अणे मूर्धन्य और ये रे ले अंतस्य ध्वनियाँ हो जाती हैं। आज का होमवर्क को क्वेश्चन आपके लिए UP PCL RO में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। अब गाइस देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको इसको ज़रूर देना है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आप इसका आंसर दोगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है। उच्चारण स्थान के आधार पर UP PCL ARO 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।